प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी कार्यालयी पत्र के अंतर्गत व्यवसायिक एवं शिकायती पत्र के प्रारूपों पे विचार करेंगे। पूर्व के भागों में हमने आवेदन पत्र और प्रार्थना पत्र पे विचार किया, तो निश्चित ही आज हम सभी कैसे हम बिजनेस यानी कोई व्यवसाय के लिए लेटर लिखते हैं। अगर हमारा कोई व्यवसाय है, कोई प्रतिष्ठान है या किसी विभाग के उच्चाधिकारी से कोई हमारी समस्या है, सामाजिक समस्या है, व्यक्तिगत समस्या, तो उसके लिए हम कैसे पत्र लिखते हैं। बोर्ड परीक्षाओं में दोनों पत्र अनिवार्य यानी अल्टरनेटिव रूप से पूछे जाते हैं, व्यवसायिक पत्र एवं शिकायती पत्र। तो इस प्रारूप को जानना हमारे लिए नितांत आवश्यक है, इसलिए आज हम सभी इसके मॉडल यानी प्रारूपों पे बात करेंगे, अभ्यास करेंगे, ताकि परीक्षा में हमें इस दिक्कतों का सामना न उठाना पड़े कि व्यवसायिक पत्र लिखते कैसे हैं, शिकायती पत्र लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले व्यवसायिक पत्रों के उदाहरण से हम शुरुआत करते हैं। उदाहरण एक है, बीपी द्वारा यानी बिजनेस पार्सल द्वारा पुस्तक मंगाने के लिए प्रकाशक को पत्र लिखिए। यानी किसी पब्लिशर को, अगर आपकी पुस्तक की दुकान है तो उस तरफ से आपको एक पत्र लिखना है, कुछ पुस्तक मंगाना है। अब देखिए उत्तर इस प्रकार है, 4/44 सफदरगंज एनक्लेव नई दिल्ली, दिनांक ये आपका एड्रेस है। अब दिनांक 26 फरवरी 2020, व्यवस्थापक महोदय फ्रैंक एजुकेशन एड्स प्राइवेट लिमिटेड, A39 सेक्टर 4 नोएडा, ये आपका एड्रेस है। क्योंकि आप अपने प्रतिष्ठान का नाम भी शुरुआत में लिख सकते हैं, ये ध्यान दें। अगर आपकी दुकान है रमेश बुक सेंटर, तो आप अपनी दुकान का भी नाम उल्लेख कर सकते हैं, रमेश बुक सेंटर। फिर आप जिसको लिखते हैं सेवा में, प्रकाशक महोदय यानी प्रबंध निदेशक, जो उसके प्रबंधक हैं या उसके जो भी उच्चाधिकारी हैं, उनको संबोधित करते हुए आप पत्र लिखते हैं। फिर उनका एड्रेस, पहले अपने दुकान का एड्रेस आपको लिखना अनिवार्य है। जैसे इसमें पता है, उस जगह पे अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि आप खान बुक डिपो की तरफ से एक पुस्तक मंगानी है तो पत्र लिखें, तो बिल्कुल तब आप अपना एड्रेस बिल्कुल अनिवार्य रूप से लिखना है, और फिर जिस पब्लिशर को लिख रहे हैं उसका, और फिर संबोधन करते हुए आगे बढ़ेंगे, जैसे इसमें दिया भी है। जैसे इसमें दिया हुआ है, जैसे इसका है संबोधन, प्रिय महोदय कृपया अधोलिखित पुस्तक, यानी जो नीचे एक पर्टिकुलर, सबसे बड़ी बात है ध्यान दीजिएगा, इसका एक जो भी ऑर्डर देंगे उसके लिए, क्योंकि बिजनेस पत्र में या तो आप किसी जो है मूल्य जानना चाहते हैं, ऑर्डर देना चाहते हैं, या खराब सामान वापस करना चाहते हैं, वापसी का होता है, आदेश पत्र होता है, और जानकारी, यानी 3 दृष्टिकोण से प्रश्न पूछे जाते हैं व्यवसायिक पत्रों में, याद रखिएगा। या आप ऑर्डर करते हैं, जिसे यहाँ पे ऑर्डर करना है आपको, यानी कुछ पुस्तक मंगानी है, या आपको इंक्वायरी करनी है, या फिर आपको वापसी करनी है। कृपया जो अधोलिखित यानी नीचे लिखा हुआ है द्वारा दिए गए पते पर, यानी जो पते दिए गए शीघ्र भेजने का कष्ट करें। 1500 रुपये अग्रिम राशि यानी धनादेश के रूप में मनी ऑर्डर द्वारा भेज दिए गए हैं, कृपया इन्हें बिल से काट दीजिएगा। पुस्तक भेजने से पहले देख लें किसी पुस्तक में पृष्ठ कम या फटे हुए नहीं हैं, पुस्तक की पैकिंग ढंग से की गई है कि नहीं। सबसे ज़रूरी यही फॉर्मेट, यानी जो भी आपको मंगाना है इसको आप बॉक्स में भी लिख सकते हैं या बिना बॉक्स के। इतिहास रिफ्रेशर कोर्स है, 3 प्रतियाँ यानी 3 पेज, 2018 का संस्करण चाहिए। भूगोल रिफ्रेशर कोर्स 3 प्रतियाँ, 2018 का संस्करण। जीव विज्ञान का भी वही सेम है, रिफ्रेशर कोर्स है, 2 प्रतियाँ, 2018 संस्करण। अंग्रेजी का भी ए के लिए 3 प्रतियाँ मंगानी है, हिंदी का भी 3 प्रतियाँ मंगाना है, भवदी। फिर अपना पता लिख सकते हैं। देखिए दूसरा है, ये तो ऑर्डर था, आदेश था। दूसरे उदाहरण में है, आपको माल वापसी यानी कोई सामान वापस करना है, उसकी शिकायत को लेके आपको गलत मिल गया है, मंगा रहे थे कुछ और आपको मिल गया कुछ और, इसके लिए शिकायत करते हुए आपको वापस, यानी खेल का सामान बेचने वाले प्रतिष्ठान क्रीड़ा विहार को आपको एक पत्र लिखना है। सबसे पहले अपना एड्रेस, आप अपनी दुकान का भी एड्रेस लिख सकते हैं। आप अगर स्पोर्ट कंपनी है या इसको स्पोर्ट दुकान है तो उसका आप उल्लेख कर सकते हैं। फिर दिनांक
व्यवस्थापक महोदय, यानी फिर उसका एड्रेस लिखना है जिसको ये पत्र प्राप्त हो, यानी व्यवस्थापक महोदय, क्रीड़ा विहार, दरियागंज, दिल्ली। फिर उनको संबोधन प्रिय महोदय। निवेदन है कि हमने आपके प्रतिष्ठान को दिनांक 14/12/2018 या 20 को खेल के कुछ सामान का ऑर्डर दिया था। इस ऑर्डर में निम्नलिखित सामान था: क्रिकेट बैट काश्मीर वाला 5 चाहिए, बैडमिंटन रैकेट स्पेशल क्वालिटी 10 चाहिए था, फुटबॉल नंबर 777 ये 4 पीस चाहिए, क्रिकेट बॉल स्पेशल क्वालिटी का नंबर 36 10 चाहिए, हॉकी स्टिक्स सुपर जेट क्वालिटी का 20 चाहिए। आपके द्वारा भेजे गए बिल संख्या 1674-21-2020 के अनुसार यह सामान हमें 7/1/2020 को प्राप्त हुआ। खेद की बात है, यानी कष्ट की बात है, कुछ सामान उस क्वालिटी का नहीं है तथा फुटबॉल के स्थान पर वॉलीबॉल भेजे गए हैं तथा 10 बैडमिंटन की रैकेट की जगह 5 रैकेट तथा 5 क्रिकेट बैट की जगह 10 बैट भेजे गए। अतः सामान वापस भेजा जा रहा है। कृपया उचित सामान शीघ्र भिजवाने का कष्ट करें तथा सामान भेजने से पूर्व निरीक्षण करवा लें कि सही सामान जा रहा है कि नहीं। धन्यवाद सहित भवदी क ख ग। जैसा कि परीक्षा में निर्देश ही होता है कि आपको अपने एड्रेस का उल्लेख नहीं करते, तो इस तरह आप देख रहे हैं व्यवसायिक पत्रों में, यानी शुरुआत आप अपनी दुकान का नाम भी लिख सकते हैं, फिर सेवा में यानी जिसको, जिस फर्म को, जिस कंपनी को, जिस प्रतिष्ठान को लिखा जा रहा है उसका उल्लेख, दिनांक और सीधे अपना उल्लेख करते हैं। फिर बीच में एक पर्टिकुलर बना लेते हैं, यानी कौन सी वस्तुएं कितना है, चाहे वो वापसी के लिए हो, चाहे आदेश यानी ऑर्डर के लिए हो, या उसके मूल्य जानने के लिए। बस मूल्य जानने में आप यही लिख देंगे कि निम्नलिखित वस्तुओं का हम मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं ताकि आपको आदेश दे सकें, तो उसमें आप मूल्य की कोई न कोई इंडेक्स बना देते हैं। बस व्यवसायिक पत्र अल्टरनेटिव बोर्ड परीक्षा में पूछता है, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए आप इसके प्रारूपों पे विचार कर लेंगे, अभ्यास कर लेंगे। आइए हम सभी बढ़ते हैं शिकायती, यानी जब किसी विभाग को शिकायत करनी होती है या किसी संस्था को शिकायत करनी होती है तो उस पत्रों को हम शिकायती पत्र कहते हैं। उदाहरण है, दिल्ली परिवहन के महाप्रबंधक के नाम एक पत्र लिखिए जिसमें बस कंडक्टर के अभद्र व्यवहार की शिकायत की गई है। बस यात्रा आप कर रहे हैं, वहाँ जो कंडक्टर है वह सहयोग न करके आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है, तो उसकी शिकायत के लिए तो आप लिखेंगे प्रति महाप्रबंधक दिल्ली परिवहन निगम, इंद्रपथ स्टेट, नई दिल्ली। महोदय, निवेदन है कि मैं हरिनगर घंटाघर का निवासी हूँ। मैं प्रतिदिन 8 बजे बस रूट नंबर 73 में केंद्रीय टर्मिनल के लिए यात्रा करता हूँ। इस बस में प्रायः सभी जाने पहचाने हैं क्योंकि उनसे मैं अधिकांश प्रतिदिन इस बस से जाते हैं। दिनांक 5/5/2020 को इस रूट पे चंद्रपाल नाम का संवाहक यानी कंडक्टर नियुक्त था। मैं 20 रुपये उसे दिया तथा केंद्रीय सचिवालय तक का 10 रुपये टिकट देने को कहा। संवाहक महोदय यानी कंडक्टर महोदय ने 10 का टिकट तो दे दिया पर बचे 10 रुपये बाद में देने को कहा। मैं एक सीट पे बैठ गया। राजेंद्र नगर बस स्टॉप आने पर मैंने संवाहक से शेष 10 रुपये मांगे तो वह आनाकानी करने लगे तथा बोला कि मैं उसे 10 रुपये ही दिए हैं, 20 का नोट नहीं। चूँकि मैं 20 रुपये का नोट अपने कई सहयात्रियों के सामने दिया था, उन्होंने भी संवाहक को 10 रुपये वापस करने को कहा परंतु वह किसी की नहीं सुने, अब शब्द कहने लगे। मैंने उसे परिवाद, हर बस में एक परिवाद पुस्तिका होती है, यानी उस पर अपनी शिकायत आप लिख सकते हैं, मांगी, तूने इस पर आनाकानी की, यानी उस पर देने से इनकार कर दिया। बोला तुम्हें जहाँ शिकायत करनी है करो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। मुझे एक यात्री ने बताया जिस दिन भी यह संवाहक इस रूट पे आता है उस दिन इसी प्रकार के कई यात्रियों के शेष पैसे नहीं देता है। वह यात्री उतरते समय स्वयं भूल जाते हैं या फिर संवाहक महोदय शेष राशि देने से इनकार कर देते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप स्वयं किसी दिन किसी अधिकारी को सादे कपड़े में इस महाशय की ड्यूटी समय यात्रा करने का आदेश दें जिससे वह स्वयं इसके अभद्र व्यवहार तथा आचरण की प्रथम जांच कर सके। इन संवाहक महोदय के विरुद्ध आरोप और भी हैं। ये बस में धूम्रपान भी करते हैं। जिस समय यदि आपत्ति की जाए
तो इनका अभद्र व्यवहार देखने को मिलता है। आशा है कि आप ऐसे कर्मचारी को सुधारने के लिए समुचित कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। सुनील गर्ग, यहाँ पे आप क ख ग भी लिख सकते हैं। A31C हरिनगर नई दिल्ली 6/5/2020, ये इसका पहला उदाहरण था। यानी बस में यात्रा करने के दौरान आप एक शिकायत के लिए एक पत्र लिख रहे थे। आइए दूसरे उदाहरणों से हम जो है देखें। मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर आपको बता दें, पोस्ट ऑफिस में जब बैंक सिस्टम नहीं थे, इतने आधे कोर बैंकिंग नहीं था, यानी एक दूसरे से कंप्यूटर से नहीं जुड़े थे, तो वहाँ पे हम पोस्ट ऑफिस में पैसे मनी ऑर्डर करते थे, पैसे शुल्क जमा कर देते थे, संबंधित एड्रेस पे मिल जाते थे। मनी ऑर्डर गुम हो जाने की शिकायत करते हुए लोधी रोड नई दिल्ली के डाकपाल को पत्र लिखिए, अथवा मनी ऑर्डर गुम हो जाने की शिकायत करते हुए डाकपाल को एक पत्र लिखिए। सेवा में डाकपाल महोदय, मुख्य डाकघर लोधी रोड नई दिल्ली। महोदय, निवेदन है कि मैं दिनांक 16 दिसंबर 2020 को 500 रुपये का मनी ऑर्डर अपने पिता श्री चंद्र प्रकाश शर्मा 8C नई मंडी रोहतक के पते पे लोधी रोड डाकघर से कराया था। लगभग 1 माह का समय बीत चुका है, अभी तक न वो मनी ऑर्डर ही मेरे पिताजी के पास पहुंचा है, न ही लौट कर मुझे मिला है। मैं इस संबंध में नई मंडी रोहतक के डाकघर से भी संपर्क किया, पर वहां भी मनी ऑर्डर नहीं पहुंचा। मनी ऑर्डर की रसीद का नंबर 2307 है तथा दिनांक 16/2/2020 है। आपसे अनुरोध है इस संबंध में आवश्यक जांच पड़ताल करके मुझे सूचित करवाने का कष्ट करें। आपकी सुविधा के लिए मनी ऑर्डर की रसीद की फोटो प्रति भी संलग्न कर रहा हूँ। धन्यवाद। दिनेश शर्मा, P615 सेवानगर नई दिल्ली 15 जनवरी 2021 या 22। देखिए उदाहरण तीसरा है शिकायती पत्र का। दिल्ली बिजली बोर्ड के अध्यक्ष को अपने क्षेत्र में बिजली के संकट से उत्पन्न कठिनाइयों के संबंध में पत्र लिखना, अथवा दिल्ली नगर दिल्ली के विद्युत बोर्ड के महाप्रबंधक को पत्र लिखे जिसमें परीक्षा के दिनों में बार बार बिजली चले जाने से उत्पन्न असुविधा का वर्णन हो। प्रति अध्यक्ष दिल्ली बोर्ड दिल्ली, दिल्ली विद्युत बोर्ड दिल्ली। महोदय, मैं इस पत्र द्वारा आपका ध्यान नवीन शाहदरा क्षेत्र में बिजली संकट से उत्पन्न कठिनाइयों की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। नवीन शाहदरा पुस्तक छपाई उद्योग की दृष्टि से दिल्ली का प्रमुख केंद्र बन गया है। इस क्षेत्र में और भी अनेक लघु उद्योग धंधे स्थित हैं। इस क्षेत्र में घंटों बिजली नहीं होती है, जिसके कारण यहाँ के निवासी व्यापारियों तथा विद्यार्थियों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बीच बीच में 10-5 मिनट को बिजली आती है तो राहत का अनुभव होता है, परंतु थोड़ी ही देर बाद पुनः चली जाती है। ऐसा लगता है मानो बिजली आंख मिचौली का खेल खेल रही है। यह सिलसिला प्रायः प्रत्येक दिन होता है। यदि बिजली जाने का कोई निश्चित समय है तो बेहतर किया जा सकता है, परंतु अनिश्चितता ने सभी को अत्यधिक कष्ट होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बिजली आती तो है पर बहुत कम वोल्टेज होता है, जिससे ट्यूब आदि नहीं जलती। हमारे दिल्ली विद्युत बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों से मैंने कई बार प्रार्थना की, परंतु उन्होंने एक बार भी नहीं सुनी। बिजली के न आने से विद्यार्थियों पे अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती। यदि यही क्रम जारी रहा तो इस क्षेत्र के विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम पे भी बुरा असर होगा, उनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। बिजली चले जाने से असामाजिक तत्व को भी प्रोत्साहन मिलता है। आए दिन इस क्षेत्र में चोरी आदि की वारदातें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। बिजली के न आने से पानी की समस्या भी भीषण उत्पन्न हो गई है। आप सोच सकते हैं गर्मी के दिनों में यदि बिजली और पानी दोनों न उपलब्ध हो तो जनजीवन कितना अस्त व्यस्त हो सकता है। आपसे अनुरोध है इस क्षेत्र में निवासियों की समस्या को सुलझाने के लिए आप कदम उठाएं तथा संबंधित अधिकारियों को उचित निर्देश दें। आभार सहित भौदी क ख ग सचिव नवीन शाहदरा, जन कल्याण समिति नवीन शाहदरा। तो इस तरह आपने देखा ये शिकायती पत्र और व्यवसायिक पत्र। आपने इस 2 पत्रों के प्रारूपों का सटीक अध्ययन किया, यानी व्यवसायिक पत्रों में आपने देखा आदेश या वस्तु के लिए ऑर्डर जो करते हैं, या माल वापसी यानी गलत माल आ गया है, खराब आ गया है,
या फिर आप मूल्य सूची की जानकारी के लिए लिखते हैं। शिकायती पत्र विविध अनेक विभागों को, चाहे बिजली विभाग हो, डाक विभाग हो, रेल विभाग हो, या आपके विद्यालय के लिए अगर आपको कई दिक्कतें हैं तो उसके लिए आप शिकायती पत्र निश्चित तौर पे लिखते हैं। ये प्रायः हमारे जो है रेगुलेशन में है, हमारे इस तरह के जो समाज में अधिकतर दिखाई देते हैं। ये पत्र केवल परीक्षा में ही नहीं, ये व्यवहारिक जीवन में भी काम आते हैं। यानी ये पत्र का प्रारूप हमारे व्यवहारिक जीवन में भी काम आते हैं। अगर हमारी बिजली की बिल की समस्या है, डाक विभाग से कोई दिक्कत है, रेल विभाग से कोई दिक्कत है, तो उस समय भी हम ऐसे पत्रों को लिखते रहते हैं। आशा है कि आप इस प्रकार के पत्रों को भली भांति से समझ लिए हैं। अगले भाग में और भी हम सभी संपादकीय या सरकारी, अर्ध सरकारी अधिसूचना, इस तरह के पत्रों पे भी जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उस तरह, क्योंकि पत्र तो 16-17 प्रकार के हैं, लेकिन मुख्यतः 5-6 ही आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, अधिकतर आज तक पूछे हैं। उन्हीं पे हम विवेचना करेंगे, उन्हीं पे हम अभ्यास करेंगे, ताकि बोर्ड परीक्षा में हमें किसी भी प्रकार का पत्र पूछा जाता है तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास हो और हम बिल्कुल सटीक ढंग से सही प्रारूप में उसका उत्तर लिख सकें, ताकि हमारा अच्छा मूल्यांकन हो सके। चलिए, आप सबसे अलग फिर नए पत्रों के साथ आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।